2024 का बदला या 2025 का दबदबा। अहमदाबाद के मैदान में आज प्रोटीज चोक करेंगे या इंडिया चेकमेट करें। सो सौरभ, 2024 का बारबाडोस में T20 फाइनल कुछ याद आया? सूर्या का कैच और मिलर का चेहरा। क्या आज साउथ अफ्रीका वही दर्द, वही सदमा वापस फील करने वाली है, या व्हाट आर योर थॉट्स? बहुत इमोशनल इमोशंस को साइड पे रख। अभी तक साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 तो उसने इसी मैदान में खेले, अहमदाबाद में। उनके लिए तो होम ग्राउंड टाइप का हो। हम तो बस फ्लाइट से उतरे हैं, पिछला मैच खेले, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। पर तुम्हें पता है एक बात कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो T20 हेड टू हेड स्कोर है, इंडिया हैज ऑलवेज डोमिनेटेड और इंडिया 5-2 से आगे है। आगे, करेक्ट करेक्ट। बट भाई स्टैट्स गए तेल लेने जब मैदान में 1.5 लाख लोग वंदे मातरम गाएंगे तो रबाडा की पेस भी स्लो हो जाएगी। वो तो है। और अभिषेक का जहां तक मुझे लग रहा है आज उम्मीद है दैट ही विल कम आउट वेल। बाय द वे, आपने सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? व्हाट ही सेड? देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग प्रेस वेर कॉन्फ्रेंस। very clearly explicitly said that Abhishek की performance and the way he is playing right now is the demand of the team. Last year तक अभिषेक ने टीम को सपोर्ट किया and it's time for the team to give him that space where we can play his natural game. वेल आई कंप्लीटली अग्री। सपोर्टिंग कैप्टन किसी भी प्लेयर के लिए, बट अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, विच मीन्स कि इंडिया इज गोइंग टू बैट सेकंड। Bad second. यहाँ पे यू फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। बट द पॉइंट इज कि क्या साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की तरह एक ऑफ स्पिनर से ओपन करेगी, विच मीन्स अभिषेक के अगेंस्ट, विच मीन्स if they want to do so, Markram is the best option for Correct. them. But Yes. having said that, Rabada and Ngidi are also very good bowlers, along with Marco Jensen, जो कि अभिषेक के और ईशान किशन के they can target their ribs. But Yeah. जहाँ तक साउथ अफ्रीकन्स का they play spin very well. I mean, they have been playing IPL. They know Indian pitches a lot. You know, मुझे लगता है कि ये पिच उनको सूट करेगा, बट स्टिल वी हैव आवर मिस्ट्री वेपन वरुण। Varun. Yeah. कि जो बॉलिंग है ना, वरुण जिस तरह से बॉलिंग करता है, वो इस पिच पे बड़ी काफी खतरनाक हो। नाक से याद आया, अर्शदीप का आज स्विंग जो है वो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के को परेशान करेगा। आई मीन इनिशियली इन द फर्स्ट इनिंग इट्स गोइंग टू बी अर्शदीप वर्सेस डिकॉक। अब देखना ये है कि अर्शदीप का स्विंग मैजिक दिखाएगा या फिर डिकॉक का पुल। वेल, आपको पता है ये बात कि अभी तक अर्शदीप और डिकॉक के बीच में दे हैव प्लेड 12 मैचेस, एंड डिकॉक ने अर्शदीप को 144 के स्ट्राइक रेट से पीटा है, बट एट द सेम टाइम अर्शदीप हैज गॉट हिम आउट 5 टाइम्स। 5 times, yes. Yeah. Yes. तो Besides, yeah, besides this pitch that we are playing on today, this is a black soil pitch. राइट, इट्स अ ब्लैक सॉइल पिच। इसमें बाउंस काफी मिलेगा, इसमें बॉल स्किड होके आएगा, एंड Yes. एज आई सेड अर्लियर कि आप अराउंड 8 साढ़े 8 के आसपास ड्यू फैक्टर इज आल्सो गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। बट मतलब आज हम अगर टॉस जीतते तो आई वुड हैव सेड तो एंड मजे लो ग्राउंड के। नहीं, आई थिंक अभी रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार यादव से टॉस के दैट हम्म यू हैड वन द टॉस, व्हाट यू हैव डन, ही सेड वी हम्म आल्सो वांटेड टू बैट। या बट यहाँ पे हिस्टोरिकली चेजिंग हैज बीन द किंग। हम्म
let's hope we all have a good match. But वो क्या लगता है क्या स्कोर होगा? मैं मेरे को लग ही रहा था, नाउ यू विल गेट स्ट्रेट टू प्रेडिक्शन। सी मुझे मुझे क्या लगता है ना, आज इट्स गोइंग टू बी अ टफ चेज। सो two things from a bowling front, India will have to make sure that they wind them up less than 150, and if that happens they'll be in a good space. Plus जो ये चेज रहेगा वो बहुत ज्यादा मार्जिन का चेज नहीं होगा। हम्म, It'll be neck to neck. हम्म, So don't expect high scores or winning with high margins, हाँ, as we may want to call it. So मेरा prediction ये रहेगा कि anything around 150 would be a chaseable total. हम्म, If we are able to get them out before that, then that, I mean, the sooner we get it the better it is. Plus आज Hardik Pandya, he may be the Mr. X factor for the day. What do you think? well, मुझे लगता है कि looking at this ground, looking at the way teams have batted over here, I think between below 175, teams have been chasing quite easily. Hmm. I mean, if you see the last match, India versus Netherlands, भी 175 के आसपास, पहुंच गए थे, हाँ। I think the kind of Indian bowling lineup was. If South Africa wants to win this match, they have to score anything above 200. And if Yeah. India wants to win this match, they have to restrict South Africa between 175 to 200. और मेरे एंड से मुझे लगता है कि आज आज सूर्य कुमार यादव and Varun Chakravarti, they will be the key factors. Having said that, पे इंडियन टीम में as of now, apart from हार्दिक पांड्या, कोई भी गुजरात टाइटन के फ्रेंचाइजी में नहीं खेल चुका. हार्दिक was the first one who was the captain earlier, so he has a pretty good idea about this ground. ये वही ग्राउंड है अहमदाबाद जिसने 19 नवंबर 2023 में सारे हिंदुस्तान. So I hope कि इंडिया has a good game over here. साउथ अफ्रीका के साथ, एज आई सेड, कि अच्छा परफॉर्म, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में. सो Correct. लेट्स सी वेयर इट गोज एंड वी आर विशिंग आवर टीम ऑल द बेस्ट. Absolutely yes. And आज हमें एक्चुअली मैच जीतने के लिए सिर्फ पावर प्ले में ही नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी डोमिनेट करना पड़ेगा, सो दैट वी आर एबल टू चेज वेल. And middle order पे in any way there is no pressure at any point in time, because if that happens then it'll add unnecessary drama to the match. But let's see how Abhishek plays that initial couple of overs in the power play, and how our openers perform. वेल, इंडिया हैज बीन predominantly a very good chasing team. ऑफ It लेट is, yes. इंडिया ने अच्छे अच्छे स्कोर्स को चेस किया है. रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 200 के ऊपर स्कोर आई थिंक 15 ओवर में चेस कर लिया था. लुकिंग एट द काइंड ऑफ बैटिंग वी हैव, सो अभिषेक हैज टू फायर, तिलक हैज टू फायर, सूर्य हैज टू Yeah, फायर. You yeah, cannot put everything on Ishan Kishan and Hardik Pandya and Shivam Dube every time. You know, right. Yeah, उनके भी बुरे दिन हो सकते हैं. But let's see. yeah. We I hope. know we want to. I know, Saurabh, the match is going to start, and you want to rush to the TV as well. But before we wind up this conversation, what was it with Sri Lanka and England? Very quick recap on that. Unbelievable. 146 was 146, 148 England scored, and they wrapped them up. No, 146 they scored, and Sri Lanka scored 95. England won by 51 runs. What a Yeah, match! What a what a match! match. Yeah, This is Sri Lanka's consecutive defeat after Zimbabwe. This is their second defeat on the home turf. So, uh, well, I think that group is still pretty open, considering yesterday we had a washout match. right. तो कल मैच हुआ नहीं, पॉइंट स्प्लिट हो गए. आज इंग्लैंड पाकिस्तान के लिहाज से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मैच अब कांटे का होगा. पाकिस्तान इंग्लैंड का भी कांटे का होगा. And तो अब पाकिस्तान को भी देखना है कि हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, बिकॉज एक मैच उनका बारिश के Karan, बली. correct. But it's just, yeah. Nee, but speaking of Sri Lanka's inning, they were looking fantastic while they were bowling. But I think when a batting front, the team completely collapsed. Yeah. Pura nobody was able to stand at all. Like beach mein ek do. Has a bad day. Yeah, it was a bad day for them. Yeah, yeah. But they bowled really well in the beginning. England tried to sort of do partnerships here and there, but
and they were able to pull it off till 146, right? Is a total that they gave. But I think it was pretty bad day for Sri Lanka as a batting unit. कोई भी जीते कोई भी हारे अपने को क्या यार अपने इंडिया को जीतना चाहिए at the end of the day. Absolutely, yes. Like we always do, we wish the playing teams very good luck, and let's hope to have a great match today.